पर्वण्यष्टम्याञ्च ज्ञातव्यप्रोषदोपवासस्तु चतुर्व्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः। मोक्षार्थियों, घर में रहना हमारी मजबूरी है। यह भी एक लचर भाषा है, तो मजबूत भाषा का प्रयोग करता हूं, हटाओ इसको। घर में रहना हमारा अपराध है। पहले किस लाइन का प्रयोग किया था मैंने? घर में रहना हमारी मजबूरी है, बट इन वेरी नाइस लैंग्वेज, इन नाइस वर्ड्स। घर में रहना हमारा अपराध है, अपराध, क्राइम। अध्यात्म में घर से बाहर निकलना अपराध है। चरणान योग में घर में रहना अपराध है। अध्यात्म में घर से बाहर रहना अपराध है। घर मतलब हमारा शुद्ध आत्मा, जिसकी चर्चा कल रात में हम कर रहे थे कषाय के तीसरे प्रवचन में, जिसमें ये कह रहा था कि शेर ने आकर खाया, गोली ने उड़ा दिया, कुछ आदि 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 जो समस्याएं बताई जा रही है। मूल समस्या तो हमें इतनी ही नजर आ रही है कि तुम घर से बाहर निकले। अध्यात्म में, द्रव्य नियोग में घर से बाहर निकलना अपराध है। वहां पर घर का तात्पर्य हमारा शुद्धात्मा, हमारा अपना अस्तित्व, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय ऐसे चितवे जीव तब परते ममत न थाय। जयचंद जी की 12 भावना में। और चरणान योग में घर में रहना अपराध है। इसलिए जगह जगह चरणान योग के प्रकरणों में ऐसा भी कहा गया है, परिपज्जतु सामंडम यदि दुख परिमोक्षम। यदि जीवों को दुख से परिमुक्त होना चाहते हो तो घर को छोड़ो, श्रावण्य को अंगीकार करो। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि घर में रहना अपराध है। बच्चों, हमारे यहां एक ग्रंथ लिखा गया है। वैसे ही प्रश्न पूछूं मैं आपको। एक श्रावकाचार ग्रंथ है और एक श्रवणाचार ग्रंथ है। एक श्रावक की चर्या का और एक श्रमणों की चर्या का। यदि एक लेखक को दोनों ग्रंथ लिखने हैं तो वो कौन सा ग्रंथ पहले लिखे? आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? ऊपरी तौर पर हमें यह लगता है श्रावक के आचार का ग्रंथ पहले लिखना चाहिए, मुनि के आचार का ग्रंथ बाद में लिखना चाहिए। बट दिस इज नॉट द फैक्ट। हमारे यहाँ एक पंडित आशाधर जी हुए, उन्होंने सागर धर्मामृत और अनगार धर्मामृत ऐसे 2 ग्रंथों की रचना की है। खरेखर वो एक ही ग्रंथ है धर्मामृत नाम का। बाद में आने वालों ने उसके 2 भेद कर दिए। जानते हो, उन्होंने सबसे पहले अनगार धर्मामृत ग्रंथ लिखा, मुनि की चर्या का ग्रंथ लिखा। आश्चर्य से खाली नहीं है। और ग्रंथ पूर्ण भी कर लिया और फिर लिखने लग गए सागर धर्मामृत, श्रावकों की चर्या का स्पष्टीकरण करने वाला ग्रंथ। और जानते हो भूमिका क्या लिखी उन्होंने? इंट्रोडक्शन सागर धर्मामृत का। अब जो जी हमने कहे हुए वर्णन का, अनगार धर्मामृत में कही हुई चर्या का पालन करने में असमर्थ मालूम पड़ते हैं, वे लोग घर में रहकर किस प्रकार उसी चर्या का, अनगार धर्मामृत में बताई गई चर्या का अभ्यास कर सकते हैं, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्या गजब की शुरुआत की। मानो वे ये कहना चाहते हैं कि यदि कुछ जीवन में करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? महाव्रत अंगीकार करने चाहिए, आपको मुनि दीक्षा अंगीकार करना चाहिए। यदि वह नहीं बनता है
तो फिर यू कैन थिंक ऑफ श्रावक धर्म। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ही नादिक रूप से इसी प्रकार का वर्णन बताया गया है। 3 श्लोक है वहां पर, मैं अभी उसमें समय जाया नहीं करूंगा क्योंकि मेरा प्रकरण से मैं बंधा हूं। मेरा प्रकरण पूर्व की 2 कक्षाओं की कंटिन्यूटी में चल रहा है। पर्व क्या है और पर्व में प्रसिद्ध महापुरुष, इन 2 पीरियड्स पर हम चर्चा कर चुके हैं। पर्व में रखने योग्य सावधानियों की चर्चा आज मैं करना चाहता हूं। पहले इस बात को आप समझ पाए कि घर में रहना अपराध है, तो घर में रहते हुए निरंतर छटपटाहट बनी रहेगी। छटपटाहट किसके लिए? घर से बाहर निकलने के लिए। घर से बाहर निकलने का तात्पर्य घर का ही त्याग नहीं, गृहस्थ पने का त्याग। मैं घर से बंधा हूं, घर मेरे से बंधा है, ऐसी मान्यता का त्याग। कितने जन समझ रहे बच्चों मेरी बात को? लगभग हम घर गृहस्थी में रहते हुए हम इसको एक बर्थ राइट मान बैठे, हम अपना एक नेचर स्वभाव मान बैठे हैं। और ये नेचर स्वभाव नहीं है, ये विकृति है। और मैं कहता रहा हूं, विकृति कितने ही टाइम से चले, उससे कोई वह स्वभाव नहीं हो जाता, वो कोई गुण नहीं हो जाता। और ऐसा एक वेंट, ऐसा एक सुराग, ऐसे एक छेद, ऐसे एक खिड़की की जरूरत थी जहां से हम कोशिश कर सके झांकने की और फिर कूदने की घर से बाहर। और उस सुराग का नाम है, बोलिए, उस वेंट का नाम है पर्व, जहां पर हम थोड़ा अभ्यास कर सके, मुनि होने का अभ्यास कर सके। क्योंकि सीधे रोड पर ड्राइविंग करना चालू नहीं कर सकते। यदि ऐसा करेंगे तो हम दूसरों की भी हानि कर बैठेंगे और अपनी भी हानि कर बैठेंगे। तो जो लर्नर्स है, बिगिनर्स है, उनको जरूरी है वे खाली मैदान में ड्राइविंग करते रहे, ताकि ना उनसे दूसरों को हानि होगी और यदि गिर पड़े तो ना उनको भी विशेष हानि होगी। तो इसी प्रकार सीधे मुनि दीक्षा अंगीकार करने के बजाय बेहतर है पहले घर में ही प्रैक्टिस करें। ना समाज में अपवाद होगा धर्म का और ना हमारी क्षति होगी। गो स्टेप बाय स्टेप। इफ यू कांट अचीव ऑल द थिंग्स एट द सेम टाइम, सब जाता देख आधा लीजिए बाट, कि कल कोई नीति कह रहा था, इसमें फिट होती है। टू एयर ऑन द सेफर साइड, इसके लिए भी ये फिट होती है। कितने जन समझ रहे हैं? मैंने अभी एक कहावत कही बच्चों, टू एयर ऑन द सेफर साइड। गलती करना, लेकिन यदि गलती होती ही हो तो थोड़ी सुरक्षित स्थान पर गलती करना। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे बच्चों? आई एम डाउटफुल वेदर कितने जन फॉलो कर रहे हैं। रास्ते से कोई जा रहा था और एक तरफ गड्ढा था, दूसरी तरफ खाई थी, लेकिन सामने से ट्रक आ गई। पता चला वो ब्रेक फेल है ट्रक का, और ट्रक प्रमाण ही रोड है, कुछ ले जाना तय है। अभी क्या करेगा वो समझदार आदमी? कूदना भी जरूरी हो गया उसको, जान बचानी हो तो। एक तरफ खाई भी है और एक तरफ गड्ढा भी हो, कहाँ कूदेगा? गड्ढे में कूदना वैसी होशियारी नहीं है, लेकिन वहीं पर रोड पर टिके रहना भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। वो तो जान गंवाने से खाली नहीं है वो। और खाई में जाएगा तो वैसे ही मरेगा, ऐसे भी मरेगा, वैसे भी मरेगा। चूक की है हमने, लेकिन उसमें भी समझदारी का प्रयोग किया है। हमने गृहस्थी की है, लेकिन उसमें भी समझदारी का प्रयोग करें। समझदारी का प्रयोग क्या करें? मुनि होने का अभ्यास करें। टू स्टार्ट विथ माय टॉपिक, मैं थोड़े से ग्रंथ के आधार दिखा दूं आपको। गृह निवासी तदपि उदासी, सुना है बच्चों आपने? गृह निवासी तदपि उदासी, गेही पे गृह में न रचे जो। भरत जी घर में वैरागी, निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। मैं अलग अलग आधार दे रहा हूं, कोई मुझे बताएगा ये आधार क्या संकेत कर रहे हैं? एक श्रावक, एक हाउस होल्डर, बोलो। घर में रहते हुए किस प्रकार एक तपस्वी का जीवन जी सकता है। और ये ट्रेनिंग चल रही है, उसकी ट्रेनिंग। बहुत जल्दी वो बाहर जाने वाला है, बाहर निकलने वाला है, मुनि दीक्षा अंगीकार करने वाला है। बच्चों,
पर्व को हम कैसे बिताए उसकी बात चल रही है। पर्व में अभी खुलकर बात आने ही वाली है और पूर्व में भी मैं कर चुका ही हूँ। आरंभ परिग्रह त्याग की भावना बहाना चाहिए और जितनी शक्ति बने उतना परिग्रह और आरंभ का तो त्याग होना ही चाहिए। एक मंच की मुझे याद आ रही है, जिस मंच पर एक बार सभी विद्वानों ने मिलकर ये सागर में सभा चल रही थी। सागर इज इन मध्य प्रदेश। वहां पर सभा चल रही थी। सभा के दौरान विद्वानों ने एक अपना अभिमत पेश किया सभा में कि बौद्धों के नाम पर कोई सरकारी छुट्टी है, हिंदुओं के कितने ही त्योहारों के नाम पर सरकारी छुट्टियां हैं, लेकिन जैनियों को कोई ऐसा त्योहार नहीं है जिसके नाम पर सरकारी कोई छुट्टी है। अब दीपावली में छुट्टी है, दीपावली तो भी हिंदू का भी त्योहार मानते, बौद्ध भी अपना त्योहार मानते, सभी मानते, बट जैनियों के लिए क्या? सरसेठ हुकमचंद जी उसी मंच पर बैठे थे और सरसेठ हुकमचंद जी एक बहुत जानी मानी हस्ती थी। अभी इतनी जानी मानी हस्ती थी, उनके अंग्रेजों तक भी पहुंच थी। तो सबने ये सोचा क्यों न जोर लगाया जाए थोड़ा, और मंच से ये बात हुई महावीर जयंती के दिन क्यों न छुट्टी अर्जित की जाए सरकार की तरफ से। डन हो गया। सरसेठ हुकमचंद जी ने तुरंत मंच संभाल कर यह कहा, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अंग्रेजों से बात कर लूंगा, महावीर जयंती को छुट्टी प्रारंभ हो जाएगी। उनके अच्छे कॉन्टेक्ट्स थे। तुरंत पन्नालाल जी साहित्याचार्य, उन्होंने मंच संभालते हुए यह कहा, बच्चों, बहुत अच्छे विद्वान थे ये पन्नालाल जी। उन्होंने मंच संभालते हुए ये कहा, लेकिन ध्यान रहे, हम गवर्नमेंट से तो छुट्टी मांग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हम हमारे फर्म्स और प्रतिष्ठान, दुकानें, व्यापार आदि सब कुछ चालू रखें। जैसे ही उन्होंने यह कहा, तुरंत तपाक से सरसेठ हुकमचंद जी फिर माइक लिए हाथ में, और माइक लेते ही उन्होंने कहा, यह नहीं हो सकता, सरकार से तो छुट्टी में दिला सकता हूं आपको, लेकिन तुम बात कर रहे हो फर्म, हमारे फर्म्स बंद करने की उस दिन के लिए, तुम समझते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, मेरी 7 फैक्ट्रीज चलती है, हजारों कर्मचारी है उन फैक्ट्रीज में, और इसका मतलब ये हुआ मुझे एक दिन का लाखों करोड़ों रुपए नुकसान उठाना पड़ेगा, बिना मतलब के उनको पे देनी पड़ेगी, मेरी फैक्ट्रीज तो चलेगी। पन्नालाल जी ने फिर माइक संभालते हुए यह कहा, आपको जरा से लाखों करोड़ों की चिंता है, लेकिन एक दिन भारत बंद रहता है तो क्या आप जानते हो कितने का नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा? और अभी इस बात को सभी जन समझ ले, इस पर्व में यदि हम धर्म ध्यान नहीं कर सकते, आरंभ को नहीं छोड़ सकते स्वयं, तो हमें कोई अधिकार नहीं है सरकार के सामने मांग रखने का कि पर्व के दिन हमें छुट्टी दे। ये पर्व तो महावीर जयंती जैसा एकदम साधारण पर्व की बात चल रही थी। फिलहाल हम तात्कालिक पर्वों की बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ शाश्वत पर्वों की बात कर रहे हैं जो त्रैकालिक भी हो और सार्वभौमिक भी हो, सार्वकालिक भी और सार्वभौमिक भी। अष्टमी, 14 अष्टानिक और 10 लक्षणों की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, और बहुत आगे बढ़े तो और एक का जिक्र मैंने किया था, बताएगा जरा कोई? मैंने जिक्र किया था चौमासे का। बच्चों, राजस्थान में किशनगढ़ के एक भले सज्जन है, ऐसा मैंने सुना है, व्यक्तिगत रूप से मेरा परिचय शून्य है। नाम उनका आर.के. मार्बल्स वाला कहते हैं, मैं ज्यादा जानता नहीं। बड़े भद्र परिणामी जीव है और सुनते हैं धनाढ्य भी है, धर्मप्रिय भी है और धनाढ्य भी है। उनकी झोली में सरस्वती और लक्ष्मी दोनों।
उन्होंने थोड़े टाइम पहले मैंने सुना तो मुझे बड़ा ताज्जुब और आनंद हुआ। हर दशलक्षण का उन्होंने एक नियम बनाया है। हर दशलक्षण में मेरे कल कारखाने बंद रहेंगे और उसके बजाय कर्मचारी तो आएंगे, उसके बजाय जो यहाँ पर प्रवचन होते उन प्रवचनों का लाभ ये कर्मचारी लेंगे। वैसे इन जैनेतर भाइयों को यह बताया जाए कि उनको जैन प्रवचन सुनने हैं तो शायद कोई तैयार नहीं हो, लेकिन हम इसके बदले में आपको पूरा दिन फ्री रख रहे हैं और केवल आपको 3 घंटे प्रवचनों का लाभ लेना है। जैनत्व के प्रचार प्रसार का ये अनोखा अंदाज है बच्चों। लाखों करोड़ों रुपए देने पर भी जितनी प्रभावना हो सकती है उससे कई गुना प्रभावना इससे हो सकती है। इससे जीवन बदले जाते हैं। एक प्रवचन, सूरज की एक किरण अंधकार और अंधकार के आश्रित रहने वाले जीव जंतुओं का सर्वनाश कर देती है। थोड़ा जाते जाते मैं प्रकरण में सीधा घुसने के पहले और एक बात बता दो। हमारे श्वेतांबर भाइयों के ग्रंथों में भी जगह जगह वर्णन आया है कि वे भी पर्व मनाते हैं। वे पक्षी कहते हैं उसे। अब ये पक्षी क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं। पक्षी मतलब पक्ष से शब्द बना है पक्षी, और पक्ष मतलब फोर्टनाइट, 15 दिन। 15 दिन में एक बार वे पर्व मनाते हैं, क्योंकि हर 15 दिन में 14 आती है या तो अष्टमी आती है। मैं ये कहूं हर 8 दिन में कुछ ना कुछ तो आता ही है। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों मेरी बात को? अब नाउ, लेकिन उनके यहाँ प्रचलन देखने में आता है वे पूर्णिमा और अमावस्या मनाते हैं। उनके मूल ग्रंथों को मुझे बहुत नहीं देखा है मैंने, बट आई एम डाउटफुल वे पूनम और अमावस्या क्यों मनाते हैं। लेकिन खैर जो भी हो, एक दिन पहले 14 को हम मनाते हैं, अष्टमी को तो वैसे ही मनाते हैं। और उनके ग्रंथों में खुलकर 14 के भी उल्लेख है और अष्टमी के भी उल्लेख है। मैं कहना भर इतना चाहता हूं कि पर्वों की सृष्टि है वे उन लोगों ने भी स्वीकार की है। अब पर्वों में हम क्या क्या सावधानियां रखें ये मैं प्रारंभ करता हूं थोड़ा। इसके लिए हमें रत्नकरण शावकाचार्य की जरूरत थोड़ी लग सकती है। ये ग्रंथ आप ही के सामने है, इसके कुछ छंद मैं आपको पढ़ूंगा। मेरे सामने तो है नहीं, लेकिन आप रिफर कर सकते हो। मैं छंद बताने का, नंबर बताने की कोशिश भी यहाँ से करूंगा। वैसे मैंने पूर्व कक्षा में आपको ये बताया था, और एक आधार मेरे पास इस बात का है। राजस्थान में ऐसे भी राजा हुए हैं, शासक, जिन्होंने ये नियम लागू कर दिया था पूरी समाज में, पूरे देश में, कि हर दूज को, हर पंचमी को, अष्टमी को, 11 को, 14 को ये माहवार तिथियां, इसके अलावा दशलक्षण अष्टनिक चौमासे में, जैसा पूर्व में भी बताया गया था, ईंट भट्टियाँ, शराब की भट्टियाँ, ये घड़े बनाने की भट्टियाँ, ये सब कुछ नहीं चलती थी। अरे तेली भी तेल नहीं करता था, हमने देखा पेंटर वगैरह भी अपनी पेंटिंग नहीं करते थे। इससे हमें समझना चाहिए पॉइंट 1 कि कम से कम हम चौमासा जब तक चल रहा है घर की पुताई नहीं करेंगे। और अक्सर घर की पुताइयाँ चौमासे में ही होती देखी जाती है। दीपावली आने वाली है, लोग समझते हैं और पुताई करते हैं। यह हमारा पर्व चल रहा है। बहुत अच्छी बात देखने में आती है श्वेतांबरों के यहाँ तो विद्वान तक चौमासे में यहाँ से वहाँ गमन नहीं करते। एक बात ये समझने की चाहिए आपको। दूसरी बात, चौमासे में जानते हो आप, मैंने बताया था आपको घास फूस वैसे ही उगाती है और आवागमन टालना चाहिए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, पहले मैं चौमासे को सेटल कर देता हूं। तीर्थ यात्राओं का प्रचलन भी अक्सर हम देखते हैं चौमासे में ही होता है। दशलक्षण पूरे हो गए और लोग सैर सपाटा प्रारंभ कर देते हैं, जबकि होना यह चाहिए था चौमासे में बिल्कुल गमन नहीं करना चाहिए था। मैं अच्छी बात आज कहूं तो यह एक क्रांति सिद्ध हो सकती है। खरेखर हम 3 दशलक्षण थे हमारे पाले में,
या तो हम तीनों दशलक्षण मनाते, चैत्र, माघ और भाद्रपद का। और यदि एक ही मनाता होता तो चैत्र का बहुत बेटर था मनाना। ऐसा क्यों बच्चों, क्यों बेटर था? क्योंकि भाद्रपद और माघ ये एनवायरमेंटली बहुत ठीक नहीं है ये। और भाद्रपद जो मनाया जाता है साफ साफ चौमासे में ही आ पड़ता है, जहां पर प्रचुर जीव उत्पत्ति होती है और दुनिया भर के विद्वान यहां वहां जाते हैं। भले ही तत्व प्रचार के नाम पर 10-10 किलोमीटर से लोग आते हैं प्रवचन सुनने के लिए, भले ही धर्म प्रेम के नाम पर, बट हमारे पास ऑप्शनल टाइम था। बट बरसाती टाइम लोगों को थोड़ा बिजनेस से फ्री होता है, शायद उसको ऑप्ट किया गया है। बट ये कौन सी तुकबंदी हुई और ये कौन सा तर्क हुआ? इसलिए मैं चाहता हूं यदि एक बार ही बने तो सच पूछो तो चैत्र में बन जाए या माघ में बन जाए, लेकिन भाद्रपद में नहीं। वो चौमासे के काल है जहां पर आवागमन सख्ती से निषिद्ध होना चाहिए। मुझे याद आता है बच्चों, आज से 50, 60, 70 साल पहले की बात होना चाहिए, जब एक बस भर के, जब ये वाहन वगैरह चालू हो गए थे, ट्रांसपोर्टेशन सोर्सेस, होगी 70-80 साल पहले की बात होगी। एक बहुत बड़ी गाड़ियां भर के, लग्जरीज टूरिस्ट बसेस होती है ना, वो भर भर के 4-5 जन एक बहुत बड़े विद्वान से मिलने आए और उन्होंने ये कहा, वैसे हम शिखर जी यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, बीच में सोचा आपसे भी मिले। उन्होंने इतना निषेध किया उस बात का, वहीं से गाड़ियां घूम गई थी अपने अपने स्थान पर और उन्होंने तय किया कि चौमासे में यात्रा नहीं करेंगे। मेरे सामने भी कई दफे प्रस्ताव आए इस बात के और मैंने ये कहकर ही बात को निषेध कर दिया, टाल दिया कि चौमासे में तो आपको भी नहीं करना चाहिए यात्राएं। ये पर्व में क्या क्या सावधानियां रखी जाए उसमें मैं धीरे धीरे कदम रख रहा हूं। एक सुंदर श्लोक आया है बच्चों, ये रत्नकरण सावकाचार्य का 107 नंबर का श्लोक आपको खोलकर देख लेना चाहिए। 107 नंबर का श्लोक, और यह चर्चा आपके रिलेवेंट करने वाला हूं मैं। आप आपके जीवन में, आपकी उम्र में कैसे पालन कर सकते हो ये बाल्यावस्था में, उसकी मैं बात करूंगा। आपकी रिलेवेंस में ही मैं विशेष बात करना चाहता हूं। कितने जनों को श्लोक मिला है मुझे थोड़ा सा बताए तो मैं आगे बढ़ूं। पंचानां पापानां मलं क्रियारंभ गंध पुष्पानां स्नानांजनस्यानां उपवासे परिरतिं कुर्यात्। इस बात को बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर प्रकरण प्रोषद उपवास का चल रहा है बच्चों। अब थोड़ी देर के लिए मान के चलिए अष्टमी चौदस में क्या करना क्या नहीं करना का प्रकरण चल रहा है। आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं पंचानां पापानां मलं क्रियारंभ गंध पुष्पानां स्नानांजनस्यानां परिरतिं, इसका त्याग करना, अकरणीय न करणीय की लिस्ट बताई जा रही है। उस लिस्ट में पहले किसको याद किया जा रहा है? पंचानां पापानां, 5 पाप से आपको निवृत्त होना है, 5 पाप आपको नहीं करने। पंचानां पापानां मलं क्रिया, आपको अलंकार का त्याग करना है उस दिन। कितनी बड़ी बात है। रोजाना पहनने वाला है ना, मान के चलिए 5-5 अंगूठियां पहन रहा है आदमी, दोनों हाथों में मिलके भी समझ लो, लेकिन इस दिन तो कम से कम अष्टमी चौदस के दिन वो अलंकार का त्याग करे। अब यही समझने की जरूरत नहीं है कोई चौथी प्रतिमा वालों की बात होगी, कोई ये सामान्य सदाचारी की बात है, क्योंकि हर कोई सदाचारी जैन, जन्मजात जैन इच्छुक तो है ही ना व्रती बनने का। पंचानां पापानां मलं क्रिया रंभ, आरंभ का त्याग करे उस दिन। क्या करे बच्चों? आरंभ का त्याग करना मतलब क्या करना? आरंभ का त्याग करना मतलब जिसमें हिंसा होती हो ऐसा कुछ नहीं करना। मतलब क्या करना? आरंभ के 2 साधन है बच्चों, एक तो व्यापार धंधा और एक तो घर गृहस्थी के रसोई बनाने में। एक पेटी भरना और एक पेट भरना। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? ये 2 बातों में पाप होता है। एक को वैसे आरंभी हिंसा कहते हैं और एक को उद्योगी हिंसा कहते हैं।
एक बिजनेस में होने वाली हिंसा, उद्योगी हिंसा है ना, हाउस होल्ड वर्क में पानी छोड़ना, कुटना, पिटना, पीसना आदि में होने वाली हिंसा, जलाना करना, इसमें होने वाली हिंसा को आरंभी हिंसा कहते हैं। फिलहाल मैं दोनों को आरंभ कह रहा हूं। तो इस अष्टमी चौदस के दिन हमें चाहिए कि चूल्हा नहीं जले, तो क्या करें? 5 पाप का आपको त्याग करना है तो भोजन नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि उसमें गैस चालू करना पड़ेगा, मोटर चालू करनी पड़ेगी, लाइट का प्रयोग होगा। कुएं में भी यदि आप जाते हैं तो कुएं से खींचना करना, उसमें पानी यहाँ वहाँ हो जाएगा, या और जीवों की विराधना तो वैसे ही हो गया, पानी गर्म करना चाहे तो जीवों की विराधना होगी। तो इस दिन आपको कुछ नहीं करना है। इस दिन आपको धंधे का भी त्याग करना है, आपको धंधे पर नहीं जाना है, बिजनेस क्लोज्ड। हम सरकारी छुट्टियां तो मानते, संडे क्लोज्ड, वंस इन अ वीक, हम दुनिया के हिसाब से चलते। क्या ही अच्छा होगा यदि कोई व्यापारी ऐसा करे, अष्टमी चौदस क्लोज्ड, और अष्टमी और चौदस के फोटोज हमको वही देखने को मिलते हैं जहां पर मंदिर है। ये संयम का दिन है, ये मंदिर में आने पर पता चलता है। हम व्यापार धंधे में क्यों नहीं पता चलता? पंचानाम पापानाम मलं क्रियारंभ गंध पुष्पानाम। जो भी लोग, इसमें भी थोड़ा बात करता हूं, जो लोग थोड़ा उबटन चंदन आदि का प्रयोग करते हैं, जो अर्थ में कर रहा हूं उसका अच्छे से गौर करें। परफ्यूम वगैरह का तो प्रयोग कभी कर ही नहीं सकता जैनी। फूल पत्ती का तो जैनी कभी भी प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन जो भी सौंदर्य प्रसाधन है, जितने भी कॉस्मेटिक्स है, विच आर नॉट कहना चाहिए जो केमिकल फ्री हो, ऑफ कोर्स हिंसा फ्री हो, जो शुद्ध सात्विक सामग्री से बनाई गई हो और मर्यादित हो। कितने जन समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वो बटन का उदाहरण दिया, मैंने चंदन का उदाहरण दिया, उसको घिसकर लेप करके लगाना। अब इसमें तो वो पहले ही काष्ठ है, पहले ही लकड़ी है वो चंदन, और उसको घिसने से ऐसा क्या होने वाला है? मतलब अहिंसक सामग्री हो गई है सौंदर्य प्रसाधन के लिए। लेकिन अष्टमी चौदस के दिन आपको इसका भी त्याग करना है। आगे बढ़ता हूं। पंचानाम पापानाम मलं क्रियारंभ गंध पुष्पानाम। गंध और पुष्प के लिए मैंने एक ही पॉइंट बनाया, गंध पुष्पानाम स्नानांजन्यस्यानाम। इस दिन अष्टमी चौदस के दिन आपको स्नान का भी त्याग करना चाहिए, साफ उल्लेख दिया है। और स्पेशली उनके लिए जो उपवास पालन कर सकेंगे, सकते हैं, करते हैं उपवास, उनको तो स्नान निषिद्ध ही है। कितने जन समझ रहे हो बच्चों? अभी जिनको नहीं रहा जाता है उनका क्या करना, उसकी भी बात अपन थोड़ी सी कर ही रहे हैं। पहले छंद का पूरा अर्थ कर दूं, और नस्यानाम, नस्य कहकर नाक आदि के लिए भी जिस सुगंधी आदि का प्रयोग करते थे वे, उसका भी इस दिन वे त्याग करें। जिस सुगंधी का भले ही मर्यादित हो, भले ही बाजारू नहीं हो, भले ही शुद्ध वस्तुओं से बनी हो, लेकिन इस दिन इनका त्याग करें। अभी बीच में मौका आया है तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों जरा। मैंने कई दफे ऐसा नोट किया है आप में कि आप में कभी कभी वो टाल्कम पाउडर की भी गंध आती है आपके इसमें। कितने जन उसका प्रयोग करते हैं बच्चों? टाल्कम पाउडर जानते हैं ना, वो जो चेहरे को लगाते हैं पाउडर वगैरह, पॉन्ड्स आदि एटसेट्रा, वो कितने जन लगाते हैं? जरा आई वांट टू नो, पाउडर का प्रयोग कितने जन करते हैं? एक जन भी नहीं करता क्या? नाइस, हाँ, केवल आराधन करता है, कोई बात नहीं। मुझे यह भी जानना है शैम्पू का प्रयोग और कोई करता है यहाँ पर? शैम्पू का, ओके। मुझे और ये भी जानना है कि आप में से कोई डिओड्रेंट्स वगैरह का प्रयोग करता है? नहीं। कोई आप में से डिओड्रेंट्स होते हैं ना, जैसे कोई ये पसीने की बदबू न आए इसलिए यहाँ पर भी लगाते हैं, यहाँ पर भी लगाते हैं, और फिर कुछ लोग बच्चे होते हैं वो हेयर जेल भी लगाते हैं। ऐसा कुछ केमिकल्स कॉस्मेटिक्स का प्रयोग कोई करता है? नहीं करता है। अच्छा है, आपको ये चाहिए बच्चों। वैसे ही आपका ये ब्रह्मचर्य आश्रम चल रहा है, अब जितनी सादगी से रह सके आपको रहना चाहिए। मैं साल में एक बार भी साबुन का प्रयोग नहीं करता हूं। क्या कहा मैंने?
एक बार भी मैं साल भर में करता नहीं हूँ साबुन का प्रयोग करके। मुझे कितने साल बीत गए हैं, ये मुझे बहुत जोर देकर समझना पड़ेगा। मैं इवन शेव वगैरह करता हूँ, उसमें साबुन का प्रयोग नहीं करता हूँ मैं, बिल्कुल नो केमिकल्स एट ऑल। आपकी लाइफ फिर भी चल सकती है। अब इमेजिन नहीं करेंगे और आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, मूर्ख। मेरे जीवन के मैं थोड़े से आनंद के आपको प्रसंग सुना दो बच्चों। आप जैसे ही बच्चे थे कन्यादान, छोटे छोटे बच्चे थे, वहां पर तो और छोटे बच्चे थे, वहां पर तो 6th से बच्चे आते थे। कौन सी क्लास से? 6th 7th 8th 9th 10th, ये 5 साल वहां पर बच्चे पढ़ते थे। तो मैंने वहां पर पहले, मैं वैसे इनबॉर्न श्वेतंबर हूँ और इनबॉर्न कोई भी हो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे धर्म से तो मैं कोसों दूर था। शादी के पहले के पार्ट मेरा एकदम मैं अवश टाइप ऑफ, मतलब जैसे आम लोग रहते, थोड़ा भोगवादी टाइप, थोड़ा वैसा ही था। धर्म का तो कोई लेना देना नहीं था, इतनी बात पक्की। भोगवादी में बहुत कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। मैं इतना जरूर कहता हूँ, मैं धर्म का और मेरा कोई संबंध नहीं था, दूर दूर तक। मैं कुछ कह रहा था बच्चों, हाँ, कन्यादान। आप जैसे, और मेरी एंट्री हुई जैनिज्म में। मैंने जब जैनत्व में पहला कदम रखा, वो कदम रखा मैंने कन्यादान। कन्यादान में गुरुकुल था, अप्सरी के बच्चे थे। मैंने ये नोट किया उन बच्चों में, ये अष्टमी को 14 को साबुन नहीं लगाते, कपड़े को भी साबुन का प्रयोग नहीं करते। वाह, ये क्या चल रहा है। मुझे तो कुछ भी पता नहीं था क्या क्या होता है धर्म में, क्या करें। मैं ज्यादा से ज्यादा जो सीखा हूं ना बच्चों, मैं आप सरी के बच्चों से सीखा हूं। अब मैं आपको कहूंगा तो आपको शायद यकीन नहीं आए, मैं पुस्तकों से कम सीखा हूं और मैं कल्चर से ज्यादा सीखा हूं। और कल्चर वही देखने में आता है जहां पर पुरानी संस्कृतियां हैं, स्पेशली गांवों में, स्पेशली देहातों में। शहरों में कल्चर आपको उड़ा जैसा मिल जाएगा, अंतिम सांसें गिनता हुआ मिलेगा। मैं सही कह रहा हूं ना भाई साहब? इसीलिए अच्छे साहित्यिकों ने भी अंदर की आवाज उठाई है कि मुझे गांव की तरफ जाना। इसलिए अच्छे समझदार लोग भी अपना निवृत्ति का जीवन जीने के लिए, जब वे रिटायर हो जाते, रिटायरमेंट का जीवन जीने के लिए फिर गांव की तरफ चले जाते हैं। कम से कम शोकांतिका में तो अंत ना हो, शांति में अंत हो हमारा। ठीक है, मैं अभी गांव और शहर का भिन्नता कहने के लिए बैठा नहीं हूँ, लेकिन कन्यादान एक गांव था और थोड़ा सा लोग उसे पिछड़ा भी समझते हैं। और पिछड़ा समझते हैं का तात्पर्य इतना ही है, प्राचीन, मैं नहीं कह रहा हूँ पिछड़ा, प्राचीन संस्कृति वहां पर अभी भी अक्षुण्ण रूप से जिंदा है। तो मैंने वहां पर देखा बच्चों, मैं आपको ये बात बता दूं, वहां के मार्केट में, क्या कहा बच्चों? मार्केट में, पूरे बाजार में वैसे 20,000 की आबादी थी उस समय वहां की, एज फार एज आई नो। कितनी? 20,000। कम भी होगी, वो तो पूरे तहसील की होगी शायद 20,000, इतना छोटा गांव था। होगी 7-8 हजार होगी, आई एम नॉट वेरी श्योर। इतनी आएगी, 7-8 हजार की आबादी केवल, इतना छोटा गांव है वहां पर। उस पूरे गांव में बच्चों, अष्टमी और 14 के दिन जो हाट लगते हैं ना, बाजार लगते हैं ना, बाजार, तो जो नीचे रास्ते पर बेचने के लिए बहुत जन आते हैं लोग। उस दिन हफ्ते में एक दिन बाजार का दिन लगता है, आप जानते ना, मार्केट का दिन, वीकली, वंस अ वीक। हाट में अष्टमी 14 के दिन एक भी नॉन जैन साबुन सोडा नहीं बेचता था। ओह माय गॉड, मैं तो सिर पकड़ कर बैठ गया। नॉन जैन, क्योंकि वहां पर अधिकांश समाज जैनी की है। जैन समाज आई थिंक वहां पर होगी लगभग 30%, और जैनी समाज 20% भी होने दो, लेकिन मूल कस्टमर मार्केट जैन ही होती है। इसलिए 20% भी समाज होना ये बेचने वालों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि बेचने वालों के लिए मूल ग्राहक जैनी ही होते हैं, जो पैसे निकाल कर उनको फटाफट दे देते हैं। तो आम आदमी तो कहता है लिख लो, लिखते लिखते वो परेशान हो जाए।
मैं ये नहीं कहता हूँ जैनी अमीर है, लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूँ जैनी को तो क्या है, जो हुआ ले लो फटाफट। साबुन सोडा बिकता नहीं था। मैं आज भी ये बात कहूँ, अपनी समाज के काफ़ी किराना दुकान है वहाँ पर आज, लेकिन ऐसे भी किराना दुकान आज भी है बच्चों, आज भी पुजारी जी की दुकान। गेंदालाल जी पुजारी वहाँ के अध्यक्ष रहे। उनका पोता है कि एक तो पुजारी जो शास्त्री हुआ, यदि कोई सुना होगा किसी ने। मैं बहुत कनेक्टेड वैसे भी किसी से नहीं हूँ। आज भी उनकी दुकान में साबुन सोडा नहीं बिकता है बच्चों, ना बॉडी का सोप, ना कपड़े का सोप। सोडा आदि का तो जमाना अभी खत्म ही हो गया, अभी तो डिटर्जेंट चालू हो गए। मैं आपसे अपील करता हूँ बच्चों, वैसे जानते हो मेरे कपड़े जितने धुलते, मैं साबुन नहीं लगाता कपड़ों को, वैसे ही नहीं लगाता मैं। मुझे मतलब इसका तो मैं वैसा नहीं कह सकता, जैसे बॉडी के सोप का मेरा त्याग ही है, वैसे इसका तो नहीं कह सकता मैं। लेकिन बिना चर्बी के कभी आते हैं तो कभी लगा तो 5-6 वॉश में एक आध वॉश उसका कर लेता हूँ, बिना चर्बी के जो साबुन है। समझ रहे हैं मेरी बात को बच्चों? होममेड साबुन का प्रयोग उसमें भी होता है। खैर मुझे तो इतना ही कहना है, अष्टमी को 14 को मैं चाहता हूँ आप कोई भी जन किसी भी प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग नहीं करें, ना कपड़े के साबुन का और ना बॉडी के सोप का। कितने जन इसे ट्राई करेंगे बच्चों? ये हमारी संस्कृति है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। और कोई भी बड़ा काम एक छोटे से कदम से ही चालू होता है। फिर आपको एक डाउट सता रहा होगा, फिर कपड़े कैसे धोएंगे आप शिफ्ट करें दिन यहाँ वहाँ। अष्टमी 14 के दिन आपको आरंभ का काम नहीं करना था, और वैसे आज जो भी काम हम कर रहे हैं वो वैसे ही कंपैरेटिवली ज़्यादा आरंभ वाले हो रहे हैं। देखिए ना, कपड़े पहले कैसे धोए जाते थे? पहले ऐसे पानियों में नहीं धोए जाते थे, सूखे में कपड़े धोए जाते थे, जिससे बाथरूम में साबुन का पानी जाता ही नहीं था। आज बाथरूम में ही कपड़े धोए जाते हैं तो पूरे साबुन का पानी बाथरूम में ही जाता है। और उससे क्या होता है बच्चों, जब साबुन का पानी बाथरूम में जाता है तो दूर दूर तक नदियन बीच चीर धोआ है, कोसन के जीव मारा है। पहले जमाने में तो लोग कोई धोबी घाट होता था, नदियों पर जाते थे और खूब कपड़े वही धो लेते थे। और जैनियों को निषेध किया जा रहा है, जैनियों आप तो ऐसा मत करो, आपको तो नदियों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप साबुन का पानी भी जाता है, उसको लेकर कितनी छोटे छोटे जीव, कितने छोटे छोटे क्रिएचर्स, और केमिकल है उसको, दैट इज पंजेंट इन स्मेल, वो लाइफ टेकिंग होता है, कितने जीवों का वैसे ही घात होता है। डिसइंफेक्टेंट मतलब आखिर क्या? एंटीबायोटिक मतलब आखिर क्या? आखिर उसका सीधा अर्थ है हिंसक। और भी तो डिसइंफेक्टेंट है, एंटीबायोटिक है, और नेचुरल वैसी चीजें हैं हमारे पास, जैसे नीम की पत्ती आदि आदि। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले जमाने में नदियों पर जाते तो उनको कहा जाता था सूखे में आपको कपड़े धोने, जिससे साबुन का पानी यहाँ वहाँ नहीं जाए। आज भी हम लोग भी जितने कपड़े धुलते हैं हमारे, वे सब साबुन का पानी पूरा मिट्टी में ही बहाते हैं। लेकिन ये तो आम दिनों की बात हुई, लेकिन अष्टमी 14 के दिन हमें थोड़ा मोह को रोक कर हमें यदि कपड़े धोने हो, और कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे, और कपड़े तो रोज ही धोते हैं, और कपड़े धोते हैं तो आपको केवल और केवल पानी में कपड़े धोने हैं। दश लक्षणों में 10-10 दिन भी कपड़े धोते हैं तो उसमें 10 दिन भी साबुन का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता था, नहीं होना चाहिए। खैर मैंने इतना तो कह दिया। आप जितना कर सकते हैं, जो टाल्कम पाउडर का प्रयोग करते हो, सोप्स का प्रयोग करते हो कपड़े के लिए, नहाने के लिए, उनका तो सर्वथा निषेध होना चाहिए। नो केमिकल्स दिस डे। बाजारू वस्तुओं का त्याग होना चाहिए। बच्चों में थोड़ा और आपको कह दूं, एलोपैथी तो आजकल चालू हुई है, राइट? पहले चिकित्सा के रूप में एलोपैथी दवाइयाँ तो हुआ नहीं करती थी। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? पहले ज़माने में तो दवाई के नाम पर कुछ काढ़े हुआ करते थे, खुराक के नाम पर और कुछ नहीं, थोड़ी सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हुआ करती थी, और वही हमारा काम कर जाती थी।
एलोपैथी का ज़माना अभी अंदर प्रवेश कर गया है और इन 40-50 साल ने तो कहर कर दिया है। लेकिन ऐसे तक लोग मैंने देखे हैं जो एलोपैथी लेते हैं, गाँवों के लोग मैंने देखे हैं, स्पेशली मैं खनियादाना की ही बात कर रहा हूँ। फिलहाल गांव में रहने का मेरा 10 साल का मेरा महाभाग्य रहा गांव में रहने का, और मैं चाहता हूँ इसको भी एक गांव बनाऊं, आप लोग साथ दे तो। गांव का मतलब क्या है बच्चों? पवित्रता। क्या कहा? पवित्रता। मैंने ये देखा है जो लोग एलोपैथी का सेवन करते हैं, अभी दवाइयों का सेवन ही मजबूरी से होता है, लेकिन जो बहुत सदाचारी है, बहुत सदाचारी तो एलोपैथी का सेवन ही नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा कम सदाचारी है वो भी बहुत मजबूरी और खेद जानकर ही एलोपैथी लेता है। मैंने ये वॉच किया है बच्चों, अष्टमी चौदस के दिन किसी भी हालत में कैसा भी कुछ स्थिति आए वे एलोपैथी का सेवन नहीं करते। वे कहते नहीं, आज तो किसी कीमत पर नहीं। अभी इतनी थोड़ी बची है उनकी, आप समझ रहे? कम से कम पर्व के नाम पर, क्योंकि पर्व के बारे में इतना फिट बैठा है दुनिया अपने साधर्मियों के दिमाग में कि इस दिन तो आराम नहीं करना। अभी इस दिन देखो, जिनको भोजन करने की बहुत जरूरत मालूम पड़ती है, इस दिन उनको चाहिए अष्टमी चौदस के दिन। और आप क्या, मुझे लग रहा है अष्टमी चौदस के ही दिन मिठाइयाँ भी बनती होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि उस दिन भोजन में कुछ नहीं है साथ में तो अच्छा नहीं लगता। इस दिन करना चाहिए था बच्चों हमें, इस दिन करना चाहिए था हमें उपवास। प्रोषद उपवास का अर्थ ही बताया जा रहा है। प्रोषद मतलब पर्व, प्रोषद उपवास का ही अर्थ ये है अष्टमी चौदस को उपवास करना। और यदि हम उपवास नहीं कर सकते इस दिन, तो कम से कम हमें क्या चाहिए था? ठीक है, एक बार भोजन कर लेना, और एक बार करने में अभी एक बार की जिनसे नहीं बने उसने दूसरी बार भी चालू किया, बात उसकी भी नहीं है मेरी, लेकिन कम से कम आरंभ में तुम्हारा काम होना चाहिए था। तो ऐसे में आपको मिठाइयाँ वगैरह तो बनाना नहीं चाहिए। पर्व का टाइम है हमारा, जितना निरस आहार कर सकते हैं, मतलब मजबूरी जानकर इतना ही आपको करना चाहिए। घी का प्रयोग भी बड़े साधारण होना चाहिए, आदि आदि। अष्टमी चौदस के दिन आपको कम से कम हरि का त्याग करना ही चाहिए। हमारे ग्रंथों में ऐसे तो उल्लेख है बच्चों जिसमें आजीवन हरि का त्याग किया लोगों ने, जैसे पंडित साधर्मी भाई रायमल जी, जो टोडरमल जी के साथी थे, अनुयायी थे एक प्रकार से। उन्होंने टोडरमल जी को मिलते ही जीवन में 3 प्रतिज्ञाएं ली थी, और 3 प्रतिज्ञाओं के रूप में पहली प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी आजीवन हरि का त्याग। हरि का मतलब यह होता है बच्चों, जैसे लौकी, तोरई आदि सब्जियां, सेब, आम, संतरा आदि फल। हरि का तात्पर्य हरे रंग से नहीं है। हरि का मतलब कोई हरे केले की ही बात नहीं है, कच्चे केले की। हरि का मतलब जो पके पीले केले है, पके सेब है जो लाल है, वे भी इसमें अंतर्गर्भित है। हरि का मतलब यहाँ पर सचित, जिसमें चेतनता पाई जाए, जो अभी प्रासुक नहीं हुए, निर्जुंतुक नहीं है। इसलिए आप लोगों ने नोट किया है, मैं समझता हूँ अपने यहाँ पर अपने आश्रम में तो अष्टानिक 10 लक्षण में भी हरि नहीं बनती ना, शायद नहीं 10 लक्षण में। अच्छा, अष्टानिक में बनती है, अष्टानिक में बनती होगी फिर मुझे लग रहा है। और तीनों 10 लक्षणों में भी नहीं पालन करते होंगे। अच्छा, एक ही 10 लक्षण में पालन किया जाता है। अपन इसका सोच सकते हैं, विचार किया जा सकता है इसका। और मुझे सुखद आश्चर्य जब चैतन्य धाम गया था तभी हुआ, जब मैंने देखा वहाँ पर भी 10 लक्षणों में हरि नहीं बनाई जाती है। वैसे अष्टमी और चौदस को तो हरि बनाने का रिवाज कहीं भी नहीं है, अपने किसी भी संस्थानों में नहीं है। ये बहुत शुभ शगुन है। हमें भी घर पर चाहिए कि हम हरि का सेवन नहीं करें। मैंने ऐसे तक लोग देखे, ऐसी तक संस्कृतियाँ देखी है बच्चों, अष्टमी चौदस के दिन सुखाई हुई चीज़ भी वे सेवन नहीं करते, जैसे सूखा आंवला, आंवले का चूना भी नहीं लेने वाले लोग हैं, अमचूर भी नहीं लेने वाले लोग हैं, क्योंकि वो कृत्रिम रूप से सुखाया गया है।
तो जो सुखाई गई भले ही अचित वस्तु है काष्ठवत, लेकिन फिर भी उसका सेवन वे इस दिन नहीं करते। ऐसे तक लोग हैं, क्योंकि सागर धर्मामृत में भी ऐसा उल्लेख है कि अष्टमी चौदस के दिन इसका सेवन नहीं करें। जिनकी मजबूरियां हैं, मैं मजबूरियों की कोई परतें खोलना नहीं चाहता, क्योंकि मजबूरियों की परतें खोलते खोलते फिर स्वच्छंदता की भी परतें खुलती रहती है। वो सब अपना अपना आजमा ले। हमें कपड़ों को धोने का प्रसंग बनता है अष्टमी चौदस दश लक्षण आदि को, तो आप पानी में केवल भिगो कर रखो और बिना साबुन के उसको धो, आप ये पाएंगे कि बहुत फर्क नहीं कुछ समझ में आएगा आपको ऐसा। और फिर 10 लक्षण होने के बाद फिर आजमाना ही है आपको, तो ऐसा क्या फर्क पड़ रहा है। थोड़ा हमें इंद्रिय जय की भी आदत होना चाहिए। क्रीज के कपड़े से थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है। नग्नता अंगीकार करने के पहले पहले सादगी वेशभूषा एक अनिवार्य चरण है। इन शर्ट और टाई वाला आदमी ही सीधा दीक्षा लेगा, यह बहुत करके नहीं होगा। मैं एक छंद बोला बच्चों अभी, जिसमें 5 पाप का, अलंकार का, ये जो सौंदर्य प्रसाधन का, आरंभ का त्याग करने की प्रेरणा की गई है, यहां तक के स्नान तक की। आगे बढ़ता हूं। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो मजबूरी में हल्दी का सेवन करते हैं। क्या कहा? वैसे हल्दी का सेवन हमें नहीं करना चाहिए बच्चों, लेकिन बहुत मजबूरी में कभी बीमारियों में कोई करे। मुझे याद आता है एक बहुत सदाचारी थे, एक व्रती थे, एक बाबा जी, वो गुजर गए अभी, ललितपुर के ही थे। अरे ये बेसिकली ये आई थिंक ये कहाँ के थे, ललितपुर में काफ़ी टाइम रहे, इंदौर में काफ़ी टाइम रहे, ये चले गए फिर मुँह में। ये इनको एक बार कुछ बीमारी हो गई, फिर इनको बहुत आग्रह किया तो इन्होंने हल्दी के दूध के लिए तैयार हो गए। हल्दी के दूध के लिए तैयार हो गए, होममेड हल्दी थी वो। और फिर एक दिन उन्होंने कहा कि आज मैं नहीं लूँगा, तो पता चला नहीं कह रहे, अष्टमी के दिन तो कम से कम इसका ध्यान रखना चाहिए। तो जो लोग हल्दी लेते, भले वो लेनी नहीं चाहिए, वे भी अष्टमी चौदस को वे ध्यान रखते। आपके देखने में ऐसे कोई लोग हैं? चले आपके देखने में कोई ऐसे लोग हैं जो अष्टमी चौदस के दिन चाय नहीं लेते? नहीं, ऐसे भी लोग नहीं है। देखो, चाय कॉफी तो टोटली ही अभक्ष्य चीज है। उसका सेवन करते हुए जैन तो सुरक्षित रहेगा, ऐसे तो कल्पना भी नहीं करना चाहिए। बट ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको चाय कॉफी पहले ही आदत डाल दी है, शराब जैसी है, उनको रहा नहीं जाता, फिर भी अष्टमी चौदस को तो वे चाय नहीं लेते। ऐसे देखने में आपके है, देखने में कुछ मैं थोड़ा जिया हूँ एक्चुअली, उस संस्कृति में मैं रहा हूँ जहाँ पर एकदम प्राचीन संस्कृतियां पालन की जाती थी। आज भी काफी मात्रा में, आप कल्पना करिए ना, मार्केट में भी साबुन सोडा नहीं बिकता था, बेचने वाले भी नहीं बेचते थे, क्योंकि वे जानते थे जैनी लोग अष्टमी चौदस को इसका सेवन नहीं करते, बिकता ही नहीं था। अभी कितना आनंद हुआ होगा मुझे जैनियों की कैसी धार। आज भी ऐसे गांव है बच्चों जहाँ जो जैन पॉपुलेटेड है, वहां पर सूर्यास्त के बाद आपको एक भी ठेला नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पर जाते, यहाँ पर पूरा जैन समाज है और फल लेने वाली लगभग जैन समाज है, मान के चलिए। तो वहां पर सूर्यास्त के बाद कोई कुछ परचेस तक नहीं करता। ठीक है, मैं बीच में ये बात बता दूं बच्चों, हम खाने पाने में हरी का सेवन पर्वों के दिन नहीं करें। वो क्यों, वो थोड़ा बताता हूं मैं। क्योंकि जो ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, मेथी दाना है, हमारा दाल है, ये तो अचित है, इसलिए मजबूरी में जिनको भोजन करना बने वे अचित ही सेवन करते हैं। लेकिन ये लौकी, तोरई, सेब, संतरा है ना बच्चों, वो एक कली खाने में, मैंने क्या कहा, एक टुकड़ा खाने में, एक टुकड़ा इतना सा जितना मैं दिखा रहा हूं, इंच भर का, उसका सेवन करने में असंख्यात जीवों का घात होता है। तो हम रोज उसका त्याग नहीं कर सकते मजबूरी में, तो कम से कम इतना तो हमें करना ही चाहिए, पर्वों के दिन हमें हरि का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे हमें ख्याल में तो आए कि रोजाना हम कितना अपराध कर रहे हैं। और श्रीमद् राजचंद्र जी की भाषा में, जब भी मैं लौकी छीलता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी खाल उधेड़ी जा रही है। जब भी मैं लौकी छीलता हुआ देखता हूँ,
तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मेरी खाल उधेड़ रहा हो। वो है सचित असंख्य जीवों को उसमें घात होता है। आगे बढ़ता हूँ। जिनके संभव और तेल कौन रोज लगाता है बच्चों? हेयर ऑयल कौन लगाता है रोज? अभी ये भी इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लगभग ये बात जरूरी होगा। जो भी कुछ होगा मैं कहना चाहूँगा अष्टमी चौदस को आपको इसका भी त्याग करना चाहिए। मुझे तो सालों बीत गए, उससे तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? थोड़ा सिंपल ही आपका रहना चाहिए आपको, क्योंकि आपका ब्रह्मचर्य आश्रम तो वैसे ही चल रहा है। ठीक है, आगे का छंद आपके सामने आप आइए। 108 नंबर का छंद। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है बच्चों कि फिर इस दिन क्या करना, अष्टमी चौदस के दिन? तो लिखा है धर्मामृतम सतृष्णा श्रवणाभ्याम पीवतु पायेत वान्यान ज्ञान ध्यान परो वा भवतुपवसंतंद्रालु। धर्मामृतम सतृष्णा श्रवणाभ्याम निष्पीवतु पायेत वान्यान। तृष्णावान जी मतलब कौन बच्चों? तृष्णावान जी मतलब साधक, जिसे बहुत तृष्णा है धर्म की। धर्मामृतम सतृष्णा, धर्म रूपी अमृत की तृष्णा जिनको है, ऐसा साधक जीव पर्व के दिन क्या करता है? धर्म चर्चा सुनता है और धर्म चर्चा सुनाता है। पहले दिन बच्चों लोग घर पर नहीं सोते थे अष्टमी चौदस को। अष्टमी चौदस मतलब तेरस और सप्तमी समझ लेना चाहिए आपको। ये टाइम भी सप्तमी और तेरस के दिन वे धर्मशाला में ही सोने जाते थे और रात भर गुजारते थे वहां पर, जिसे कहते ना जागरण गोंधळ। सुना है आप लोगों ने? वो तो वास्तव में गोंधळ है, वास्तव में गोंधळ है, माथा खराब करने के काम। लेकिन जागरण के टाइम पे, जैसे कल मुझे और कोई पूछ रहा था, ढमढुम ढुमढुम तो होती नहीं थी बच्चों, लेकिन रात में यदि गाना ही हो तो हल्के फुल्के भजन गा लेते थे लोग। समाज के सभी लोग धर्मशाला में इकट्ठा होते थे बच्चों। कैसे सीन होता होगा? जैसे यहाँ पर दिन में भी आप देख रहे हैं, जैसे 100 200 लोग रह रहे हैं, वहां पर धर्मशालाएं खचाखच भरी रहती थी। इसीलिए तो जैनियों के कोई मंदिरों में चोरी फोरी नहीं हुआ करती थी पहले। वे जानते थे जो निवृत्त लोग हैं वे तो 12 महीने ही धर्मशालाओं में सोते हैं। 12 महीने धर्मशालाओं में सोने वालों की संख्या लगभग 50-100 हुआ करती थी। 50-60 उम्र से ज्यादा के लोग धर्मशालाओं में ही रहते थे मतलब सोते थे वहीं पर मंदिर का प्रांगण, और रात भर तत्व चर्चा आदमी व्यतीत करते थे। जिनके बस की नहीं होती थी, ये मैंने आंखों से देखा है। 10 लक्षणों वगैरह में रोज जैसे कोई 10 बजे सोता है तो 10 लक्षणों में 12 बजे सोना, रोज कोई 5 बजे उठता है, 4 बजे उठता है तो वो 3 बजे उठना, मतलब बुद्धिपूर्वक नींद को भी मिनिमाइज करना। इस पर भी टिप्पण पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में किया है। वो कैसे किया है आइए थोड़ा मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की वचनिका टोडरमल जी ने लिखी है और 153 नंबर का श्लोक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। अभी इतने ग्रंथ यहाँ पर निकालना संभव नहीं है। 153 श्लोक में वचनिका में वे क्या कहते, देखो टीका में, उपवास का सारा समय पर्व के दिन धर्म ध्यान आदि में व्यतीत करना चाहिए। मीन्स नो गॉसिप्स। इस दिन विकथाएं नहीं, विकथाएं तो वैसे ही त्याज्य है, बट जिनके बस की रोज नहीं हो पर्व के दिन विशेष, ये ठीक नहीं है। आज किसी के बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे, विकथा नहीं करेंगे, लौकिक चर्चा नहीं करेंगे। और एक सैंपल है, ट्रेनिंग है, रिहर्सल है। किसकी रिहर्सल है ये? मूल नाटक होने वाला है, उसकी रंगीत तालीम है, रिहर्सल है। मूल नाटक कौन सा होने वाला है? जो मुनि दीक्षा लेने वाले हैं उसकी रिहर्सल कुछ टाइम हुआ करती है, हफ्ते में 1 दिन। देखिए क्या लिखते हैं, बिना धर्म ध्यान, उपवास का सारा समय पर्व के धर्म ध्यान आदि में व्यतीत करना चाहिए। एकांत स्थान के बिना धर्म ध्यान नहीं हो सकता, इसलिए एकांत स्थान, धर्मशाला, चैत्यालय वगैरह में वास करें। मिल रहा है बच्चों? ऐसे नहीं रोज जैसे खर्राटे लेते रहे। आज का दिन कुछ अलग है, तो आज के दिन विशेष रूप से, अरे मैं तो रोज ही 4 बजे उठता हूँ, उठते होंगे, लेकिन आज आपको उठना है 3:30 बजे।
उठना है आपको कम से कम 3:45 बजे, क्योंकि आज अष्टमी 14 है। रोज 10 बजे सोते हो, आज आपको 11 बजे सोना है। आपको निद्रा को कम करना है, निद्रा एक दोष है। आज पर्व का टाइम है। धर्म ध्यान, हाँ, एकांत स्थान के बिना धर्म ध्यान नहीं हो सकता, इसलिए एकांत स्थान धर्मशाला चैत्यालय वगैरह में वास करे। तो चर्चा करते रहते थे, रात भर 2-2, 3-3 घंटा ही सोते थे पर्व के टाइम पर। 10-10 दिन ऐसा होता था। चौमासी में भी एकत्रित हो जाते थे ऐसे, और विशेष तौर पर रिटायर्ड लोग, अभी तक ऐसी परंपरा चलती थी। और मन में विचार करें तो केवल धार्मिक बातों का ही विचार करें, वचन बोले तो धार्मिक बातों का ही निवेदन करें, तथा काय की चेष्टा करें तो अपनी मर्यादा प्रमाण क्षेत्र में धर्म रुचि ही करे, निरर्थक चलना फिरना न करे। पर्व के दिन वन मोर थिंग नाउ बच्चों, अष्टमी के दिन 14 के दिन बाल नहीं बनवाने चाहिए, चाहे जो हालत हो। अष्टमी के दिन 14 के दिन हमें शेव वगैरह नहीं करने चाहिए, चाहे जो परिस्थिति हमारी खड़ी हो। समझ रहे बच्चों? आरंभ के कार्य होते, नाखून हमें नहीं बनाने चाहिए। बनाने समझ में आता ना, बनाने मतलब उसे काटना कहते लोग। ये आपको दशलक्षण के एक दिन पहले पता होना चाहिए कि कल से दशलक्षण चालू होने वाले हैं। अभी ना हम बाल बनवा सकेंगे और ना ही हम नाखून आदि कुछ बनवा सकेंगे, तो राइट बिफोर आपको ख्याल में आना चाहिए। चतुर्थी के दिन ही आपको समझ में आना चाहिए कि कल से पंचमी है, कल से चालू हो रहा है दशलक्षण पर्व, फिर पूनम तक मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। 10 दिन अभी मैं नाखून बनवाने हो, बाल बनवाने हो, तो अभी कुछ समय है मेरे पास। और अष्टमी 14 के दिन आरंभ के काम तो बिल्कुल नहीं निकाले। वैसे माताएं बहनें जो काम रहते, घर में कुछ भोजन ना करना है ना बनाना है, खाली टाइम है, तो काफ़ी सारे कपड़े निकाल लेती है धोने के लिए, काफ़ी सारे झाड़ू लगाने लगते हैं लोग, जाले हटाने लगते हैं, मतलब रोज तो कुछ नहीं करते और फिर इस टाइम ये करने लगते हैं। इस टाइम अष्टमी 14 को आपको चाहिए, आरंभ नहीं होने चाहिए। आगे पीछे ही आपको इसका समझ लेना चाहिए। पीछे तो क्या कहूँ, लेकिन ये तो पहले ही समझना लेना चाहिए था आपको। देखिए आगे, ये तो केवल धर्म चर्चा वार्ता में अपना समय व्यतीत करें। और क्या करें? 109 नंबर का श्लोक पढ़िए आगे। चतुराहार विसर्जन मुखवासे प्रोषद सकृत भक्ति। बस मुझे पहली लाइन से मतलब है, चतुराहार विसर्जन प्रोषद क्या है? मुपवास प्रोषद सकृत भक्ति। अष्टमी और 14 के दिन चारों आहार का त्याग करना राजमार्ग बताया जा रहा है। जिनसे बने हुए तो ऐसा ही करें। और क्या करें? यहाँ तक कि सप्तमी के दिन और नवमी के दिन भी एक आसन करें, ऐसा लिखा है। समझ रहे? और जैसा मैंने आपको बताया था बच्चों, अष्टमी 14 के दिन कहाँ पाए गए थे सेठ सुदर्शन? शमशान में। कहाँ पाए गए थे वारिशेन? शमशान में, जंगलों में। तो लगभग घरों में न रहकर, आ रहे धर्मशालाओं में भी न रहकर दूर रहते हैं। मैं कोई और अच्छी बातें भी बता रहा हूँ आपको, ये हमको इतनी सावधानियां रखना चाहिए। ये अर्थ हुआ। अब एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ूंगा, उससे पहले हाँ, तो अपनी मर्यादा प्रमाण क्षेत्र में धर्म रुचि ही करें, निरर्थक चलना फिरना न करें। पर्व के दिन चलना फिरना, आपको जो मैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 153 पढ़ रहा था वो थोड़ा मिस कर गया मैं। इस दिन अष्टमी 14 के दिन दशलक्षण के टाइम पर, अष्टानिकाओं के टाइम पर आपको गमन नहीं करना चाहिए। वैसे तो जीवन भर भी घास पर नहीं चलना चाहिए बच्चों, जीवन भर भी खनिया दाना के बच्चे घास पर कभी नहीं चले। थोड़ी सी प्रेरणा कभी करने में आ गई 2-3 बार मेरे से, घास पर कभी नहीं चले बच्चे। मैं यहाँ तक आपको बता दूं, जिनसे नहीं बनता है वे कम से कम इतना तो ध्यान रखें, अष्टमी 14 के दिन तो नहीं। मंगलायतन की थोड़ी सी बात बताता हूँ मैं बच्चों आपको। जैसे मुक्ति को ऐसे संस्कार रहे हैं बचपन से, उसने कभी भी घास पर पैर रखा ही नहीं। किसी भी गार्डन में, किसी भी पार्क में, किसी भी बगीचे में कभी भी वो कभी गई नहीं जहां पर घास हो। कितना बड़ा बलिदान है। घास दिखा और वहां पर कुछ गेम्स भी दिखी तो वहां पर कभी पैर नहीं रखा, घास पर पैर नहीं।
वे कहने के पहले पहले हम ही कह रहे हम नहीं आ सकते वहां पर। मैं और कुछ कहते कहते रह गया बच्चों। हाँ, मैं मंगलायतन की बात कह रहा था बच्चों। वहां पर काफी टाइम ये प्रॉब्लम आ गया, वी फेस सम प्रॉब्लम कि वहां पर घास में असेंबली रखती थी। बोलो बच्चों, घास में असेंबली, जो असेंबली लगते हैं ना 3-3, 4-4 हजार, आज भी बच्चों, आज भी अपने मंगलारती गण असेंबली में कम से कम अष्टमी 14 को घास पर खड़े नहीं रहकर एकदम दूर खड़े रहते हैं। एक नई प्रिंसिपल आई, तब तो उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा आपको सबके सामने, तो बच्चों ने मना किया और बोले अष्टमी 14 को हम घास पर पैर नहीं रखते। आप भी क्या पालन कर सकते हो आप देखिए, जितना पालन करो उतना अच्छा। अभी तो आप भूमि देख रहे हो पूरी किस प्रकार से घास से पूरी लिप्त हो रही है। आपको सावधान रहना चाहिए नीचे देखकर आदि भी। और अष्टमी 14 थोड़ा विशेष हो जाता है बच्चों। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? आपको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड का आपको तो निषेध ही करना चाहिए। अभी यहाँ पर भी निकलते, यहाँ से काई होती है बहुत, देखा है आपने? अब बरसात का टाइम, जिनको ऑप्ट कर सकते वे भी थोड़ा नीचे नीचे देख देख कर चले। जो सूखी जगह है, आज भी ऐसा स्थान है जहाँ पर बिना काई के हम पैर रख सकते हैं। और इसीलिए आवागमन तो सख्ती से निषिद्ध है। अष्टमी को 14 को कभी भी बस में, 2 व्हीलर पर, 4 व्हीलर में कभी भी सदाचारी गमन नहीं करता है। समझ रहे बच्चों? 10 लक्षणों में कभी भी गमन नहीं करता है, अष्टानिकाओं में गमन नहीं करता। यहाँ पर तो बिना गाड़ी के गमन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और मैं तो गाड़ी की अभी बात कर रहा हूं। देखो क्या कह रहे हैं टोडरमल जी यहाँ पर, मर्यादा प्रमाण क्षेत्र में धर्म रुचि ही करे, निरर्थक चलना फिरना न करे। देख रहे बच्चों आप, पर्व के टाइम में, क्योंकि चलने फिरने में भी आरंभ हो जाता है। आपके इसमें नहीं, आप बस ध्यान दें। इस भांति तीनों गुप्तियों का पालन करें। ये किसकी चर्चा है बच्चों? श्रावकों की, मुनियों की नहीं। 3 गुप्तियों के पालन करने की बात मुनियों की नहीं कह रहे टोडरमल जी। और 154वें श्लोक का भावार्थ भी थोड़ा पढ़ के दिखाता हूं, आपके पास है नहीं, सुनिए। पर्व उपवास धारण का दिन है। मुनिराज भी इस दिन केश लोच नहीं करते बच्चों। पर्व के दिन कोई भी आरंभ का काम कभी नहीं हो सकता। पर्व उपवास के धारण का दिन आता है। दोपहर के 12 बजे से संध्या काल तक धर्म ध्यान करे, फिर सामयिक करके स्वाध्याय करना, पश्चात शयन करना। निद्रा पर भी कंट्रोल की बात कर रही है। और यथाशक्ति, अभी ये तो कह रहे हैं, हाँ वन मोर थिंग, इस दिन अष्टमी 14 को आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको तो कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वैसे ही ब्रह्मचर्य आश्रम को प्राप्त हो। लेकिन जो शादीशुदा है उनको भी बताया जाता है अष्टमी को 14 को 10 लक्षणों में, अष्टानिकाओं में वे आपस में संभोग नहीं करे, ब्रह्मचर्य से रहे। पर्व की ये भी एक खासियत है, समझ रहे बच्चों? और जिस प्रकार धर्म क्षेत्रे कृतम पापम, उसी प्रकार धर्म काले कृतम पापम, बोलो, वज्रलेपो भविष्यति। जो पर्व का टाइम है उस टाइम में किया गया पाप ये विशेष बंध का कारण बनता है। आई थिंक माई टाइम इज ओवर नाउ। आज काफी कुछ चर्चा की है, थोड़ी बहुत कुछ बात रही होगी तो मैं बात आगे देख लेंगे। वैसे और भी रिचुअल्स जैसे आप पालन करते हो, आलोचना पाठ वगैरह पढ़ते ही होंगे उस दिन बच्चों, लेकिन केवल सामयिक और आलोचना पाठ ही पढ़ते हैं। लेकिन कभी किसी ने सोचा है अष्टमी और 14 के दिन जो पंखा चला, ऐसे भी कितने लोग हैं जो आजीवन पंखा ही नहीं चलाते, चाहे जैसी भीषण गर्मी हो, 50 डिग्री टेम्परेचर आए, पंखे का प्रयोग करते ही नहीं, पसीने लथपथ सोते रहते हो आप। ये सुविधा यही है बाबा, समझ रहे हैं? और जहाँ जाओगे वहां पर तो बड़ी मुश्किलें है, तड़पन है। कुछ यही पर कुछ पालन कर सकते हो, तत्व ज्ञान का बल आपको यही है, यही कुछ कर लो तो आगे मौका ना पड़ेगा। ऐसी शीत उष्णता था, फिर हमें नहीं कहना। इस दिन
एसी का प्रयोग तो निषिद्ध ही है, इस दिन आपको चाहिए पंखे का प्रयोग भी न करें। मैंने ऐसे भी लोग देखे कि इस दिन वे 5वें मंजिल पर रहते तो लिफ्ट का प्रयोग नहीं करते। इस दिन वे ये कहते आज अष्टमी, आज 14 है, आज लिफ्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने ऐसे तक लोग देखे हैं जो अष्टमी 14 के दिन चप्पल का प्रयोग नहीं करते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं हमारे बीच में। अब बुंदेलखंड में जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ऐसा संयम का आज भी जिंदा आपको दिखता है। तो ये पर्व का दिन है, कुछ खासियत है हमारी, तो पर्व के दिन कुछ खास होना चाहिए, हम जितना पालन कर सके। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों, किसी संबंध में प्लीज़। नहाने का जो आपने हाँ, वो कैसे पालन? इसलिए तो ये कहा गया है, कैसे प्लीज़, इसलिए ये कहा गया है कि अष्टमी 14 के दिन जो प्रक्षाल नहीं कर सकते हैं ऐसा भी आजमा लेना चाहिए आपको। क्यों इस दिन कैसे मैं अभिषेक करूंगा, कैसे प्रक्षाल करूंगा। और वन मोर थिंग टू टेल यू बच्चों, अभिषेक शब्द का प्रयोग नहीं करें हम प्रक्षाल शब्द का ही प्रयोग करें, अच्छे शब्द बोलना सीखें। एनीवे, अभिषेक में मस्ती जाता है, क्या कहा, प्रक्षाल में मजबूरी झलकती है। एनीवे, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा था, मैं ये कह रहा था इस दिन अष्टमी 14 के दिन स्नान न करने की बात का जिक्र कर रहे हैं। कौन? आचार्य देव स्नान न करने की बात कर रहे समझ बदल। तो भाई साहब को ये प्रश्न हुआ स्नान कैसे नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कहा था मजबूरी में जिसको भोजन करना हो, भोजन बनाना भी पड़ेगा, बनाना हो तो मजबूरी में वो स्नान करे, कम से कम 2-4 लोटों में कैसे क्या कर सकते वो उसका देखे। और इस दिन यदि किसी को विरक्ति भावना हो तो स्नान न करे तो प्रक्षाल का लोभ छोड़ दे, और जिनसे नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं, फिर वो स्नान करके फिर अपना अपना कर लेगा। ये राजमार्ग की बात चल रही है, क्योंकि मैं उस राजमार्ग की तरफ लेके जा रहा हूँ जिसमें सप्तमी के दिन ही वो जंगल चले जाते थे, धर्मशालाएं चले जाते थे, वहां पर कहाँ नहाएंगे धोएंगे। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग मैं आज ही पूरा करना चाहता हूँ इसको। 110 नंबर का श्लोक मैं पढ़ूंगा आपसे बच्चों, मैं चाहता हूँ आप पढ़े इसको। ग्रहण विसर्गास्तरनान्य दृष्ट मृष्टान्यनादरा स्मरणे यत् प्रोषदोपवासो व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। क्या गजब का ये श्लोक है बच्चों। ये श्लोक ये कह रहा है अष्टमी और 14 के दिन वह श्रावक, आपने कोई श्रावक देखा है बच्चों जो पीछे का प्रयोग करता है? मैंने देखा है। आपने कोई श्रावक देखा है जो कभी नग्न रहता है? मैंने देखा है। हाँ, ऑफ कोर्स जंगल में और शमशान में ही देखा है मैंने, ऑफ कोर्स ग्रंथों में ही देखा है मैंने। इस दिन प्रोषद उपवास के दिन क्या लिखा है देखिए। प्रोषद उपवास के दिन वो क्या करता है जी, वो कहीं भी बैठना है तो परिमार्जन करके बैठता है, कहीं भी रखनी है कोई चीज तो पहले परिमार्जन करता है फिर रखता है। आप इस श्लोक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। और इस दिन उसके हाथ में आपको पीछी दिख सकती है अथवा एक सूती वस्त्र छोटा दिख सकता है, उसके बिना आपको नहीं मिलेगा ये। स्पेशली प्रोषद उपवास प्रतिमा वाला, चौथी प्रतिमा वाला जीव, इसके बिना आपको नहीं दिखेगा। आपको लग रहा होगा पीछे उसके पास अभिषेक कैसे? अरे भैया, पीछी मुनियों होते समय ही अचानक नहीं आ जाती सामने, कभी रोड पर आने के बाद ही गाड़ी हाथ में नहीं आती, पहले ग्राउंड पर चलाया हुआ रहता है गाड़ी ने, उसको ट्रायल्स ली हुई होती है। और पीछी परिवर्तन के भी जो कार्यक्रम किसी को पता है पीछी परिवर्तन वगैरह बच्चों? नहीं जानते आप? अच्छा है नहीं जानते ये, क्योंकि ये परंपरा कोई हमारी है नहीं बच्चों। मूलतः अभी देखिए बहुत जन प्रश्न पूछते हैं तो दीक्षा लेने के लिए कोई गया तो फिर उसको पीछी कौन देगा, ये आमतौर पर प्रश्न उत्पन्न होता है बच्चों। गृहस्थों के, श्रावकों के, सबके अपने अपने घर में अपनी अपनी निजी पीछी हुआ करती है। प्रोषद उपवास के दिन तो उसका प्रयोग करता ही है, बट वो जानता है किसी न किसी दिन में घर से बाहर निकलने वाला हो, उसकी तैयारी, बतौर तैयारी ये पीछे उसके घर में ही रहते, पीछे और कमंडल। फिर जब दीक्षा का प्रसंग आता है ये सब लेके ही वो बैग में भले ही लेकर मुनिराज के पास जाएगा, वहाँ पर दीक्षा की वांछा कर सकता है और वहाँ पर दीक्षा उसको मिल जाए यदि, तो पीछे कमंडल तो वो लेके ही आया है अपने साथ। आप समझ रहे हैं? अष्टमी 14 के दिन पीछी सूती वस्त्र का प्रयोग का भी उल्लेख जिनवानी में है, और वो भी परिमार्जन के लिए, प्रमार्जन के लिए।
जिससे निर्जंतुक स्थान हो वहाँ पर हम बैठ सके। तो स्नान का जो मैंने रहस्य कहा वो ये है। और किसी को कोई प्रश्न है बच्चों?